आया यही वास्ते। प्रणाम सुंदर सच। आप भक्त श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपनी रसना अपनी जुबान का सुख हमें यहाँ देते हुए ये फरमा रहे हैं कि ये जो वाणी है वो हक रसना की ही देन है। मेरे प्रीतम ने अपने रसना से ही एक वाणी इस संसार में हम रूहों को यहाँ पे प्रदान कर। क्यों? तो कहते हैं हक के खेल दिखाया यही वास्ते। किस वास्ते? तो अर्श के सारे सुखों की लज्जत हमें तब आएगी जब होश आएगा। अर्श में हम प्रीतम के प्यार में बिल्कुल बेहोश है। रूहे बेनियाज थी बिच पका 12,000। बेनियाज थे हम। धनी जी कह रहे कि वहां पे हमें होश ही नहीं था। इश्क में हम इस तरह इस कदर डूबे हुए थे कि हमें प्रीतम के प्यार के सिवा उनकी और जितनी भी खूबियां हैं वो कोई खूबी नजर ही नहीं आ रही थी। न तो प्रीतम के अंगों का सुख मिलता था, न अर्श की अपार नियामतों का सुख हम ले पाते थे। बस एक इश्क सिवा और कोई चीज हमारी नजरों में ही नहीं आती। तो अर्श का सारा सुख हमें धनी देना चाहते थे। आशिक यही चाहता है कि मैं अपनी माशुका को पल पल खुश करूं, रिझाता रहूं। और मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है जो हमें अपने दिल के सारे लाड, सारी लज्जतें, सारा सुख देना चाहते हैं। अर्श में वाहिदत होने की वजह से मेरे प्रीतम के दिल की इन लज्जत को, इन भावनाओं को हम कभी नहीं समझ पाते। और इस वास्ते एक खेल बनाया, इस वास्ते हमें एक खेल दिखाया, जुदागी कर दी। और अब जुदागी कर दी तब जाके उनकी रसना, उनकी इलम का हमें सुख मिल रहा है। ये इलम हमें यहाँ खेल में बैठे बैठे अर्श के सारे सुखों की लज्जत दे रहा है। मैंने कल एक बात बताई थी ना कि जैसे अपना नाती बेटा छोटा हमें एक धक्का लगाते हैं और हम गिर जाते हैं, वो ताली बजाते हुए खुश हो जाता है कि मैंने दादाजी या दादी माँ को नीचे गिरा दिया। वो खुश हो जाता है। दादी माँ अपने आप उसे खुश करने के लिए गिर जाती है, लेकिन उसको उस बात का, उस प्यार का एहसास तब होता है जब उसको शुद्ध आ जाती है, समझ आ जाती है। और जब समझ आ जाती है तब उसे पता चलता है कि अरे दादाजी तो मुझे खुश करने के लिए गिर गए थे, वो कितना लाड करते हैं मुझे। लेकिन वो तो समझदारी है कि तब पता चलेगा। इसी तरह मेरे प्रीतम हम रूहों को कितना लाड करते हैं अर्श के अंदर। अर्श में यही तो उनकी साहिबी और उनका इश्क जो हमें कभी भी पता नहीं चला।
और न चलता, यदि हमें एक खेल में लेकर न आते और खेल में लाने के बाद भी यदि अपनी रसना से बहता हुआ एक इश्क का रस इलम में पिरोकर हमें न दे देते, ये इलम हमें हमारी वो समझदारी बता रहा है और इसकी वजह से हमें प्रीतम के इश्क का यहाँ पे अनुभव हो रहा है। उनके इश्क समझ में आ रहा है कि मेरे प्रीतम मुझे कितना प्यार करते हैं, कैसे मुझे लाड लड़ाते हैं, अर्श में कैसे वो मुझे अपार सुख प्रदान कर देते हैं, अर्श में कैसे सारी न्यामतें स्वयं बनकर मुझे रिझाते। ये है उनकी बादशाही और वो है वहदत का इश्क। ये सुख देने के वास्ते, ये सुख बताने के वास्ते मेरे प्रीतम हम रूहों को यहाँ खेल में लेकर आए। अपनी अंगनाओं को पल पल अपने दिल के सारे राज खोलकर इतना लाड लड़ाते हैं। ये बानी जिसने समझ ली उससे प्रीतम का लाड प्यार समझ में आ जाएगा। ये बानी से निकलते हुए रस को जिसने आत्मसात कर लिया वो समझ जाएगा कि मेरे प्रीतम मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं, अर्श में भी और खेल में भी। आज यहाँ पे मेरी एक एक मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, ये इनके लाड है। मुझे इस संसार में ऐसे मुझे पकड़कर खींच के अपने चरणों में ले लिया है, मैं समझ भी नहीं पाती कि ऐसे कैसे मेरे प्रीतम ने मुझे अपने साथ जोड़ दिया और आज अपनी पूरी पहचान कराकर हमें जुदागी का एहसास कराते हैं कि हे मेरी रूह, तो अर्श के ये सारे सुख छोड़कर इस खेल में आई। याद कर अपने निज वतन को और अपने निज स्वरूप को, और याद कर अपने अर्श के उस लाड को जो प्रीतम के साथ हम पल पल सुख लिया करते थे। बस यही सुख और इसी सुख की अनुभूति कराने के लिए हक माशुक ने अपनी जुबान से ये बानी हमें दे दी। ये इनके लाड है, यही इनकी सुख का अनुपम अनुपम नजराना है। बस ये समझ लेगा उससे इस बात का एहसास हो जाएगा। सुख ले सी बड़ा इश्क का, रूहेले विरहा मिल सी संग। मिलेंगे कैसे? तो धनी जी कहते हैं कि जैसे बिरहा लेगी तब मिलन होगा। यदि प्रीतम के जुदागी का कोई एहसास ही न होगा तो मिलन कहाँ से होगा? मिलने की तड़प दिल के अंदर नहीं उठी है तो मिलन कैसे हो सकता है? अपने प्रीतम से जुदागी का एहसास तो तब होगा जब अर्श की सारी लीलाएं, सारे सुख हमें महसूस होंगे। तब तो हमें प्रीतम की याद आएगी। कैसे करते थे अर्श में गुजरान अपने प्रीतम के संग, अर्श के 25 पक्षों में की हुई एक एक लीलाएं और इस लीलाओं के सुख को
खेल में भूल गए और मेरे प्रीतम की रसना बहता हुआ एक इश्क इलम बनकर मेरे प्रीतम के हुक्म से आज हम तक पहुंच गया। और जब ये बात का एहसास हो रहा है कि मैं तो अर्श की अंगना मेरे प्रीतम की लाडली हूं और एक खेल के अंदर आ गई हूं और एक खेल को ही अपना परिवार मानकर बैठ गई हूं, अर्श की वो तड़प, प्रीतम के इश्क की वो तड़प, विरह का एहसास हमें अर्श के सुखों की लज्जत दे देगा। अर्श के सुख जब हम अर्श में जागृत होकर प्रीतम के संग फिर लीला में प्रवृत्त हो जाएंगे, अब बेसुधी नहीं रहेगी। अब इस इलम से, मेरे प्रीतम की जुबान से हमें इस सुख मिला और एक होश रहेगा। अब हमें अर्श का सारा नजराना नजर आएगा कि कैसे मेरे प्रीतम मुझे लाड लड़ाते हैं, और जब ये बात समझ में आएगी तब अंदर प्यार और अधिक उमड़ आएगा। तब हमें प्रीतम के प्यार का एहसास दिल में बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सुख हम याद करते जाएंगे, एक खेल को याद करते जाएंगे, एक खेल के अंदर इस इलम से मिले हुए इस सुख को याद करते जाएंगे, हमें अर्श के सुख और अधिक प्यारे लगते जाएंगे। और जागे पीछे प्रीतम के प्यार का, लाड लज्जत का अनुभव वो हमें अपार सुख प्रदान करेगा। दायम इश्क सबो अपना, रूहे कहती अपने जुबान। अर्श में हम हमेशा एक ही कहा करती थी कि हे मेरे प्रीतम, हमारा इश्क ज्यादा है। तो कदीम से चल रहा था। मैं बताया ना कि हम बेनियाज थे, अपने इश्क के ऊपर हमें बहुत गर्व था कि हम प्रीतम को बहुत प्यार करते, बेशक करते ही है, उसमें कोई ना भी नहीं है, लेकिन हमें प्रीतम का प्यार नजरों न आया। अपने इश्क में हम ऐसे डूबे हुए थे कि प्रीतम का प्यार हमें दिखा ही नहीं। वो हमें कितना लाड कर रहे हैं वो हमें कभी नजर ही नहीं आया। और इस वास्ते हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है। दायम से, यहां धनी जी बता रहे हैं कि हम दायम शुरू से ही यही कहा करती थी कि हमारा इश्क ज्यादा है, क्योंकि समझ नहीं थी। और प्रीतम अर्श में हमें ये बात समझा भी नहीं सकते थे। हाँ, प्रीतम की रसना हमें ये बताती रहती थी कि बेशक रूहो, इश्क तुम्हारा ज्यादा है, पर आशिक न कहियो कोई। आप अपने आप को आशिक नहीं कह सकती, आशिक मैं। वो बात हमें कभी समझ में नहीं आई। आज ये इल्म हमें ये बात का एहसास दिला रहा है। आज हमें सारी बातें खुलकर सामने आ गई कि आशिकी तो मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम की ही है।
वो ही अर्श के एक एक सुख बनकर हम रूहों के लाड पाल रहे हैं। अर्श की सारी नियामतें स्वयं स्वरूप धारण करके हम रूहों के लाड पाल रहे हैं, हमें अपार प्यार दे रहे हैं। अर्श में कभी इस बात का हमें एहसास नहीं हुआ। इस वास्ते हम हमेशा यही कहा करते थे कि इश्क हमारा ज्यादा है। आज एक खेल में लेकर आए, एक खेल दिखाया, तो भी इश्क रबद के वास्ते। और इश्क रबद में क्या किया हमने यही कह दिया कि हे प्रीतम, हमारा इश्क ज्यादा है और हम आपके आशिक हैं। हम आपको लाड लड़ाते हैं, हम आपको रिझाते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। और आप क्या करते हो? बस भी सिंहासन पर बैठे रहे। लाड तो हम आपको करते हैं। हमें अपना प्यार नजर में आया, कभी हमें प्रीतम का प्यार नजरों ही नहीं आया। अब वो कैसे बतावे कि देखो रूहे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। हम ये नहीं समझ पाए थे। ये समझाने के लिए, सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं। सुख लेने को आए हैं, नहीं लेने को दुख। धनी जी हमें यहाँ पे सुख लेने के लिए लेकर आए हैं। कौन सा? अपने प्यार का सुख, अपने अंग अंग का सुख, अपने लाड लज्जत का सुख, वो देने के लिए यहाँ पर लेकर आए। और हमें जब तक वो उनके लाड नजर नहीं आएंगे, तब तक ये संसार के दुख हमें कटोरते रहेंगे, दुख देते रहेंगे। जब मेरे प्रीतम का प्यार नजरों आ गया, तब समझ में आ जाएगा, अरे ये तो मेरे प्रीतम के लाड है जो हमें खेल के अंदर लेकर आए हैं। उसी पल दुनिया के दुख हमसे दूर होते चले जाएंगे और हम प्रीतम के प्यार में मस्त हो जाएंगे, वो सुख लेते चले जाएंगे। यही बात धनी समझना चाहते हैं कि हम रूहें अर्श में कायम अपनी जुबान से यही बात कहती कि हे प्रीतम, हमारा इश्क ज्यादा है और हम ही आपको रिजाती है, हम ही आपके आशिक हैं। याही रसना बल वास्ते खेल दिखाया सुभान। और मेरे प्रीतम ने बस इसी वास्ते हमें खेल दिखा दिया कि जो अपनी रसना से वो वहां कहा करते थे कि रूहे आशिक मैं ही हूं, मैं ही आपको लाड करता हूं। हम कभी ये बात स्वीकार नहीं करते। तो यही बात समझाने के वास्ते अपनी रसना से मेरे प्रीतम जो हमें रात दिन कहा करते थे, समझाया करते थे, और हम समझाया समझे नहीं, ना कछु माने बात। इतना समझाने के बावजूद भी हम उनकी बात नहीं मानते। खेल दिखाने से पहले भी मेरे प्रीतम ने हमें बहुत बार मना किया, हम नहीं समझ पाए। जहर का कभी कोई टेस्ट नहीं किया जाता, वो समझ लेना होता है कि जहर तो जहर ही है, वो पीकर देखना नहीं होता है। हम नहीं माने। प्रीतम ने कहा कि ये जहर है,
ये जहर जीनी है। वहां कोई आपको मेरा प्यार नहीं बता सकता। आप मेरे प्यार से दूर होती चली जाओगी, मुझे पहचानने से भी इनकार कर दोगी। वहां जाके और नए प्रीतम बना लोगी, वही की मस्ती में मस्त हो जाओगी। ये जहर है, ये कोई पीने योग्य नहीं है। कभी भी जहर का टेस्ट नहीं किया जाता। आप रहने दो। हम नहीं मानेंगे। हमें अपनी आशिक के ऊपर इतना अहंकार आ गया, हमें इतना बल आ गया था कि हे धनी 100 बेर अजमाई के देखो, न भूलेंगे हम। ये कहने वाली हम ही कि वहां उसी प्यार के अंदर हम डूबे हुए की वजह से कभी भी प्रीतम का प्यार हमें नजरों ही नहीं आया था। इस बात से ये बात हमने कह दी थी। और आज मेरे प्रीतम की रसना एक इल्लम बनकर शब्द स्वरूप धारण करके अर्श की सारी हकीकत बता रही। मेरे प्रीतम जो कहा था हमें, एक एक शब्द अब सच साबित हो रहा है कि खेल में जाओगी निश्चित रूप से मुझे भूल जाओगी। मैं स्वयं तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा, बहुत बार समझाऊंगा, अपार कोशिशें करूंगा, आप नहीं समझोगे, न मुझे पहचानोगी। आपका प्यार वही धरा का धरा रह जाएगा। हमने नहीं माना, लाख कोशिशों के बावजूद भी हम अपनी जिद के ऊपर अड़े रहे। हमें अपने प्यार के ऊपर भरोसा था और प्रीतम का प्यार हमें दिखता ही नहीं था। बस इसी बल का, इसी बात का धनी जी हमें इस खेल के अंदर एहसास जता रहे हैं, याद दिला रहे हैं। और खेल के अंदर डूबने के बाद ये रसना हमें जब प्रीतम की ओर वापिस खींचती है, अब हमें प्रीतम के प्यार का एहसास हो रहा है। अब हमें अंदर से एक दर्द उठता है कि हमें रिझाने वाले तो मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम ही है। अब मेरी मुझ में कछु ना रही। अब हमें ये एहसास हो गया कि हे प्रीतम, अब मेरा कह सकूं ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं रहा। अब मुझे ये बात समझ में आई गई कि जो कुछ हो रहा है बस आपके ही हुक्म से, आपके ही बलबूते से हो रहा है। मैं मारू बल जानियो हूं तो छू अति मूड, आए सर्वे धनी हकी ते मैं कीधु ड्रड। अब मैंने निश्चय कर लिया कि जो कुछ भी हो रहा है आपके हुक्म से ही हो रहा है। मेरा बल यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। ये मेरे प्रीतम की जुबान का बल है, ये मेरे प्रीतम की जुबान की सिफत है कि हमें इस बात का एहसास हो गया कि मेरे प्रीतम हमें अपार लाड कर रहे हैं और आज हमें अर्श की ओर वो ही वापिस खींच रहे हैं। एक हुक्म जुबा के सब हुआ, 3 हुक्मे चले कई हुक्म। मेरे प्रीतम की जुबान से हुक्म जो चला, क्या
अक्षर को हुक्म कर दिया, खेल बना दो। और जैसे ये हुक्म किया, एक खेल बन गया। और खामोशी डालकर हम रूहों की सुरता को यहां पर लेकर आए। अब ये हुक्म के अधीन और मेरे प्रीतम के हुक्म चल रहे हैं। आज हमारे जीवन में, इस संसार में घटने वाली, होने वाली एक एक घटना के पीछे मेरे प्रीतम का हुक्म ही तो काम कर रहा है। हम समझ रहे हैं कि हम अपनी होशियारी की वजह से, अपने बलबूते से इस संसार को जीत रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि हम होशियार हैं, इस वास्ते यहाँ पे संसार की कोई उपलब्धियां प्राप्त कर ली ना। सुंदर साथी, ये मेरे प्रीतम का हुक्म का ही बल है जो हमें खेल में खेल का भी सुख दे रहे हैं और खेल में अर्श का भी सुख मिल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रीतम के हुक्म के अधीन ही हो रहा है। जिन हुक्म के चले कई हुक्म, उनके हुक्म से ही कई हुक्म, सारी घटनाक्रम जो अपने जीवन में होता है वो सारा मेरे प्रीतम के हुक्म से ही होता है। ये है मेरे प्रीतम की जुबा का आनंद, रस, बल, जो हमें इस खेल के अंदर मेरे प्रीतम देखा रहे हैं। सो जेता शब्द दुनिया में, ये सब हम वास्ते किया खसाम। सो जेता शब्द दुनिया में, इस संसार के अंदर जितना भी इल्म आया, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, संहिताएं हो, भागवत हो, कुरान हो, बाइबल हो, या दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ क्यों न हो, ये सारे शब्द मेरे प्रीतम ने हम रूहों के वास्ते यहाँ पे ला कर दिया। जिसे कहते हैं हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। क्यों? मेरे प्रीतम ने अपने हुक्म से सारे शास्त्रों के अंदर अपने दिल की बातें लिख दी, ताकि हम रूहें प्रीतम को पहचान दे और अपनी सुरता को वापिस मोड़। ये जितनी भी बातें शास्त्रों के अंदर लिखी है वो सारी बातें हमारे वास्ते है, उसके अंदर हमारी पहचान है। हम रूहों की एक एक जगह पे पहचान लिखी है कि देखो अर्श में लीला करने वाले तुम ही हो। दुनिया वो सारे शास्त्र पढ़ती है, लेकिन उसके एक शब्द का भी वो ध्यान नहीं कर सकती, न समझ सकती है। वेद कोई आज तो आए नहीं, हजारों साल से वेद आए हैं और हजारों साल पहले उन्होंने लिख दिया उसी वेद के अंदर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं। तत्वतम असि, तू भी ब्रह्म का स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म, सभी ब्रह्म का स्वरूप है आत्माएं। सर्व खलु यदि ब्रह्म, सारी चीजें ब्रह्म का स्वरूप है। ये बातें हजारों साल पहले उन्होंने वेद में लिख दी। सारी दुनिया ये बातें पढ़ रही है और पढ़ के उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाल दिया? घट घट में भगवान, कण कण में भगवान, सर्व खलु, सभी जगह पे भगवान भगवान भगवान, पूरे ब्रह्मांड में भगवान है। उन्होंने इस बात का निष्कर्ष ये निकाल दिया
और मेरे प्रीतम ने आकर इसी बात का खुलासा कर दिया। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा। आकर इस सारे जगत के जितने भी धर्म गुरु आचार्य थे सबको पूछ लिया कि बताओ भाई ब्रह्म कहाँ है। आपने सकल में ब्रह्म को देखा। यदि ब्रह्म ब्रह्मांड में होता तो बंग ब्रह्मांड न होता। साफ कह दिया कि यदि परमात्मा इस संसार में होते तो इस संसार का कभी भी बंग नहीं होता, ये नाश नहीं होता, और ये तो नाश होने वाला संसार है। दुनिया आज भी नहीं समझ पा रही। वही बातें हम रूहें कितनी सहजता से समझ ली कि ये सारी बातें अर्श की है, ये संसार के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ पे ब्रह्म नहीं, ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। उनका हुक्म यहाँ पे बल कर रहा है, उनके हुक्म से ये संसार चल रहा है। ये बातें हम रूहों को समझाने के वास्ते ये सारे शब्द, वही बात उन्होंने कुरान में भी कहे। अर्श की बातें, अर्श की लीलाएं, वो खिलवत की बातें, वो सारे शब्द उन्होंने यहाँ पे संसार में लिख तो दिया, लेकिन और कोई उन बातों का अर्थ नहीं समझ पाएगा। वो सारी बातें हम रूहें सुनते ही समझ जाती है। अरे ये तो अपने घर की बात है, हमारी और हमारे प्रीतम की बात है। किस वास्ते मेरे प्रीतम के हुक्म ने ये शब्द यहाँ पर लेकर आए, ताकि हमें अपने प्रीतम की पहचान हो जाए, इनके ऊपर ईमान आ जाए, हमारा इश्क प्रीतम की ओर लग जाए। जो इश्क हम दुनिया से कर बैठते हैं, गलतफहमी में हमें दुनिया से प्यार कर बैठे हैं। यहाँ पे हमने अनेक प्राणनाथ बना दिए। किसी ने अपने पति को प्राणनाथ कह दिया, किसी ने अपनी पत्नी को प्राणनाथ कह दिया, किसी ने अपने बच्चों को प्राणनाथ, बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे, किसी ने धन संपत्ति को प्राणनाथ बना दिया, किसी ने ओहदे को और अपने बड़प्पन को प्राणनाथ बना दिया। मर रहे हम इसी के वास्ते। और ऐसे कठिन समय में मेरे प्रीतम ने अपनी रसना से सारे सुख हम रूहों के वास्ते यहाँ पर रख दिए। ये उनकी जुबा का बल है कि हमें प्रीतम की पहचान हो। ये सारे शब्द जिता दुनी में है, वो सब हम वास्ते किए कसम, हम रूहों के वास्ते, हमें अपनी पहचान कराने के वास्ते, हमें अर्श की पहचान कराने के वास्ते, अपने प्रीतम को पहचान कराने के वास्ते सारे शास्त्रों के अंदर धनी जी ने ये बातें लिख पाती। और हम रूहें इस बात का सुख दिल में भर के अपनी सुरता को अर्श की ओर तुरंत ही मोड़ देंगे। हक जुबान की बुजर की किया खेल में बड़ा विस्तार। और यही बात मेरे प्रीतम ने अर्श में जो हमें कही थी, वही विस्तार इस संसार के अंदर हो गया। सारे संसार में वही बातें व्याप्त हो गई। सारी दुनिया में मेरे प्रीतम का हुक्म से जो कहा था कि ये संसार, ये माया कितनी बलवान है, तो सारी संसार के अंदर ये माया का व्याप्त है। पूरी दुनिया उसके अंदर ग्रसित हो गई। खेल के अंदर उसी बात का विस्तार हो गया।
मेरे प्रीतम की जुबान से जो बात की थी वही बात यहाँ पे फैल गई और हम रूहें उसी के अंदर उलझ कर रह गए। सो सुख लेसी हमार्श में जिनको नहीं सुमार। अब जब अर्श में जागृत हो जाएंगे तब इसी बात का हमें सुख मिलेगा। हंस हंस के हम ये बातें करेगी कि कैसे हमने खेल के अंदर अपने आप को खो दिया था, कैसे मेरे प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते खेल के अंदर हमें अपनी ओर खींच रहे थे और हम प्रीतम के इस हुक्म को अनादर करते हुए, नहीं मानते हुए अपने मनमानी कर मेरे प्रीतम हमें कैसे रिझाते थे, कितनी कोशिशें कर रहे थे ताकि हमें अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाए। ये खेल के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही है, ये सारा सुख हम अर्श में जब जागृत हो जाएगी तब लेगी। ये माया का बल भी हमें तब पता चलेगा। अभी तो हम माया के अंदर ग्रसित है। जैसे अर्श के अंदर हमें प्रीतम के प्यार का एहसास नहीं, प्रीतम से हटकर इस संसार के प्रति लग गई, समझो हम खेल के अंदर खींचे चले जाएंगे। ये माया हमें इतनी ही बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेगी। इसलिए सावधानी, जागृति, इलम मेरे प्रीतम की रसना हमें एक जागृति बता रही और रोज रोज ये चर्चा सुनना, रोज रोज वाणी मंथन करना, रोज रोज चितवन करना इस वास्ते आवश्यक है। यदि एक बार भी छूट गया और थोड़ी सी भी हमारी नजर चूक हो गई तो समझ लीजिए कि माया हमें तुरंत ही चारों तरफ से घेर लेगी। आप 4 दिन चर्चा में मत आओ और फिर देखो कि अपनी मनोस्थिति क्या हो जाती है, फिर बैठ नहीं पाओगे यहाँ पे। ये 4 दिन के अंदर जिस तरह से हम संसार के साथ जुड़ जाते हैं, फिर वही हमें अपनी ओर खींच लेता है। धनी जी कह रहे ऐसे ही मेरे प्रीतम का जुबान से जो माया का बात कही थी वो सारे संसार में व्याप्त हो गई है और अभी मेरे प्रीतम का इलम हमें अपनी ओर खींच रहा है। जब अर्श में जागृत हो जाएंगे तब ये सारे सुख की लज्जत, ये सारी बातें हमें याद आएगी और तब हम इस संसार के सुख को भी अनुभव करेंगे। अरे हम ऐसा कर रहे थे, अरे हम प्रीतम की बात का अनादर किए थे, हम नहीं मानते थे उनकी बात को। माया का सुख भी हमें जागृत होने के बाद मिलेगा। जेती चीज जरा कोई खेल में सोहक हुक्मे हलत चलत। यहाँ जितनी भी चीजें है, धनी जी कह रहे हैं कि मेरे हुक्म से ही चलती फिरती नजर आती है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रीतम के हुक्म से ही हो रहा है। अब जब उनके हुक्म से ही सब कुछ चल रहा है तो हम कौन होते हैं? हम क्यों उस हुक्म के अधीन नहीं हो जाते? जब उनके हुक्म से ही संसार चल रहा है, यहाँ पे घटने वाली एक एक घटनाएं मेरे प्रीतम के हुक्म से ही होता है, तो अब हम स्वीकार कर ले रहे, हम तो हाथ हुक्म के
हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चाले, जो जानो क्या करो कसम। आपकी मर्जी, जो करना चाहे, जैसे धनी खेल दिखाना चाहेंगे हम देख लेंगे। यहाँ की एक एक घटनाओं के पीछे मेरे प्रीतम का हुक्म चल रहा है। कह रहे जेती चीज जरा कोई खेल में। अब इससे अधिक तो क्या कहें कि हम यदि एक श्वास भी ले रहे हैं तो मेरे प्रीतम के हुक्म से हो रहा है। एक श्वास लेना भी हमारे बस की बात, हमारे बलबूते की बात नहीं है। कब ये दग दग बंद हो जाए पता नहीं, ये हम नहीं चला सकते। और इतनी सारी बात समझने के बाद भी हमारी मैं खुद ही नहीं हटती। इतना कुछ जानने के बाद भी ये मानते हैं कि ये तो सब मैं कर रहा हूं, मेरी मैं खुद ही नजर आती। धनी जी कह रहे हैं कि ये मेरे प्रीतम के हुक्म से ही सारे संसार की घटनाएं घटित होती है। तो सुख दिए हकार सनाए, हम खेती करे सिफात। तो आज हमें इस खेल के अंदर अर्श के जितने सुख मिल रहे हैं, ये मेरे प्रीतम की मुबारक जुबाए रसना से निकलने वाले एक एक शब्द को आत्मसात करके हम अपने निज स्वरूप को नजर कर सकते हैं, अर्श के प्रतिस्पक्ष को नजर कर सकते हैं, मेरे प्रीतम के अंग अंग को हमारे दिल के अंदर बसा सकते हैं। ये मेरे प्रीतम की जुबा की सिफत बल है। धनी जी हमें अपनी अंगना जानकर अर्श का सारा सुख हम रूहों के वास्ते यहां पर लेकर आए। हमें अर्श के मेरे प्रीतम का प्यार का एहसास भी इल्म से मिल रहा है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम अर्श के अंदर बैठे हैं और प्रीतम के संग लीला कर रहे हैं। चितवन से हम अर्श की गली में जैसे प्रीतम के हाथ में हाथ घूम रहे हैं। अर्श के सारे सुख मेरे प्रीतम हमारे दिल में भर रहे हैं। ये उनके जुबान का रसना का ये बल है। ये हुक्म बनकर, यही इल्म बनकर यहाँ हम रूहों को अपने सुख प्रदान कर रहे हैं। सो सुख दिए हक रसनाए, ये मेरे प्रीतम की रसना जो बानी बनकर हमारे पास पहुंच गई, वो हमें अर्श के सारे सुख यहाँ पे दे रही है। इसको कितनी सिफत करे हम, कितनी थैंक करे, कितने गुण गावे मेरे प्रीतम के। ये धनी बस आपकी मेहर, आपकी कृपा, आपकी जुबा का बल हमें अर्श के सारे सुख यहाँ पे दे रही है और हम उसी और खींचे चले आए। ये उनकी जुबा का बल है जो अर्श के सारे सुख हमें प्राप्त हो। ये उनकी जुबा का ही बल है कि प्रीतम की आशिकी हमें नजर आती है। अर्श की सारी हकीकत हमें समझ में आ जाती है। ये मेरे प्रीतम की जुबा का ही बल है, ये इल्म का बल है। हम कितना आभार व्यक्त करें, कितने और गुण गाए, इस इल्म की और कितनी महानता हम समझे जो हमें अर्श के सुख दे रही है। कलाम अल्लाह या हदीसे, शास्त्र पुराण या वेद। धनी जी कह रहे हैं जिते शास्त्र संसार के
सब हक रसना के वेद। संसार के अंदर जितने भी शास्त्र आए हैं, चाहे कलाम अल्लाह माने कुरान, कुरान अल्लाह का ही तो शब्द है, मेरे प्रीतम के ही शब्द तो यहाँ पे व्यक्त हुए हैं। कलाम अल्लाह या हद से उसके बाद जितने धर्म ग्रंथ बने वो, इसी तरह 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद, ये हिंदुओं के हमारे मूल ग्रंथ है। 4 वेद से 6 शास्त्र बनाए गए और उसी शास्त्रों से मिलाकर 18 पुराण कर दिए। व्यास जी की तब भी भूख नहीं पूरी हुई, भागवत भी लाकर दे दिया। और ये जितने भी शब्द, जितने भी शास्त्र इस संसार के अंदर आए, उन सारे शास्त्रों में मेरे प्रीतम की पहचान लिखी हुई है। लेकिन वो बातें हम अर्श की रूहों के सिवा और किसी को नजर ही नहीं आएगी। दुनिया को लगेंगी कि ये तो हमारे भगवान की बातें हो रही है, ये बातें हो रही है, वो बातें हो रही है। हम ये समझ जाएंगे ये तो मेरे प्राण प्रीतम की बातें हो रही है, ये मेरी बातें हो रही है। हमारे लिए ये मेरे घर की, अपने प्रीतम की बातें हैं। दुनिया उसी शास्त्रों के अंदर, उसी के कर्मकांड के अंदर, उसी के उपासना के अंदर उलझती जाएगी। ये सारे शास्त्र मेरे प्रीतम रूहों के वास्ते लेकर आए। ए सब सुख लेवे मोमिना, हक रसना के भेद। ये सारे शास्त्रों के अंदर मेरे प्रीतम के जो भेद खोलकर रख दिए है, हमारे और प्रीतम के बीच की, हमारे मूल संबंध की जो बातें इशारों में उन्होंने लिख दी। कुरान, हदीसे और सारे शास्त्रों में वो इशारे हम रूहे समझ जाएंगे। बाकी जो है वो दुनिया के लिए छोड़ देंगे। हमें तो मेरे प्रीतम के इशारों से मतलब है, मेरे प्रीतम की बातों से मतलब है। जो हमारा था वो हमने ले लिया, बाकी दुनिया के लिए छोड़ दिया। लेकिन हम ये बात समझ गए कि हमारे आने से पहले मेरे प्रीतम ने हम रूहों को जगाने के वास्ते अर्श, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों के अंदर अपनी बातें लिखवा दी थी, ताकि जैसे ही हम आवे तुरंत ही हमें प्रीतम की पहचान हो जाए, संसार से हमारी नजर हट जाए और हम अर्श की ओर जागृत हो जाएं। खेल किया या ही वास्ते, हके सुख दिए जुबान। बस यही सुख देने के वास्ते एक खेल बनाया और अपनी जुबान से इस खेल के अंदर अपनी पहचान प्रकट कर दी। स्वयं आए और अपनी पहचान स्वयं ही करा रहे हैं, क्योंकि उनके सिवा उनकी पहचान और तो कोई करा नहीं सकता। तो वो अपनी पहचान करावे कैसे? तो ये जुबान से, शब्द से, इल्म से, ज्ञान से उन्होंने अपनी पहचान लिखवा दी, शास्त्रों में भी और ए बानी में भी। सो खेल किया यानी वास्ते के सुख दिए जुबान। खेल भी इस वास्ते बनाया कि हमें अर्श का सुख भी यहाँ पे मिले और माया सुख भी हम देख ले, और खेल से हमें वापिस जगाने के वास्ते भी मेरे प्रीतम ने इस संसार के अंदर अपनी सारी पहचान लिखवा दी। आप पहचान कराई अपनी,
स्वयं आकर अपनी पहचान करवा रहे हैं। ये उनकी जुबान का बल है। ये इलम इस वास्ते लेकर आए कि हमें अपने प्रीतम की पहचान हो जाए और हमारी नजर यहाँ से हट जाए। तो मेरी ना जुबान सो क्यों कर होए बयान। अब ये मेरे प्रीतम के अपार गुण मैं अपनी जुबान से कैसे वर्णन करूं। मेरे प्रीतम के एक एक गुण मुझे याद आते जाते हैं कि कैसे धनी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। हम तो कैसे मजे से ये माया के अंदर गुजरान करते थे, कितनी माया की मस्ती में डूबे हुए थे। धनी ने हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जैसे दलदल में फंसे हुए किसी व्यक्ति को कोई सहारा दे, अपना हाथ पकड़कर उस दलदल से बाहर खींच ले। इसी तरह मेरे प्राण प्रीतम अमर रूहों को इस माया के दलदल से खींचकर अपनी ओर ले लेते हैं। ये मेरे प्रीतम की जुबान का बल है, ये इलम का बल है कि मेरे प्रीतम हमें अपनी ओर खींच लिए, खेल किया ही वास्ते और सुख दिए जुबान। खेल में भी लेकर आए और खेल से अपनी जुबान से अभी हमें खींच भी रहे हैं। खेल भी दिखा दिए और खेल के अंदर अपना सुख भी दे दिया, अपना प्यार भी बता दिया, अपने प्यार से अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया। और जिन्होंने ये बात समझ ली उन्होंने प्रीतम की पहचान कर ली और अपनी नजर को इस खेल से हटाकर प्रीतम की तरफ लगा ली। ए बयान हो सी विचार सके हम रूहे मिल जासी जब। अब जब अर्श में अंतिम दिन जागृत हो जाएंगे, जब सभी रूहे अर्श में जागृत हो जाएंगे, सो खूबी खुशहाली लेके ये आनंद मंगल करके जब हम प्रीतम के चरणों में उसी मूल मिलावे में जब जागृत हो जाएंगे, फरामोशी टूट जाएगी। धनी हमें वहां पे मिलकर उसी मूल मिलावे में पूछेंगे कि अरे वाह, कैसे रहा सबको, सबकी यात्रा समाप्त हो गई, कैसी रही आपकी यात्रा, आपकी आत्म की संसार की यात्रा कैसी रही, कैसे सुख लिए आपने इस खेल के। तब हम ये सारी बातें याद करेंगे कि थैंक यू प्रीतम, आपने हमें खेल में अकेला नहीं छोड़ा, आपका हुक्म हमारे सर पे एक पैर पे खड़ा था, आप हमें पल पल अपनी ओर खींच रहे थे। अपनी जुबान से निकले हुए ये सारे शब्द हमें आपकी याद दिलाते रहे हैं और इसी तरह हम फिर अपने निज स्वरूप में जागृत हो गए। यह मेरे प्रीतम ये आपका ही बल था। जब हम जागृत हो जाएंगे, ये बयान होती बीच अर्श के परमधाम में जब जागृत हो जाएंगे, तब हम रूहे मिल जासी सब, तो सभी रूहे मिल जाएंगी। तब हम ये बातें करेंगे कि कैसे मेरे प्रीतम का जुबान ये इलम हमें खींच रहा था, कैसे वो हमें जगा रहा था। हक जुबान का बेवरा हम लेसी अर्श में तब। और तब हमें अर्श की इस वाणी का, प्रीतम की जुबान के निकले हुए एक एक शब्द का वास्तविक परिचय हो जाए। जब अर्श में जागृत हो जाएंगे, तब हमें इस बातों का एहसास होगा
कि कैसे मेरे प्रीतम हमें अपनी ओर खींच रहे थे और कैसे हमें जगा रहे थे। यहाँ तो हमें ये शब्द प्रीतम की याद दिलाते ही रहते हैं। अपनी ओर खींचने के वास्ते ही ये इलम मेरे प्रीतम लेकर आए, लेकिन इसका वास्तविक सुख मेरे प्रीतम की जुबान से निकले हुए इन शब्दों का सुख तो हमें जब अर्श में जागृत हो जाएंगे तब इससे अनंत गुना अधिक बनकर हमें मिलेगा। तब हम प्रीतम से जब नजरों से नजर मिलाते हुए इस बात का इकरार करेंगे कि हे धनी, बस आप ही थे जो हमें जगा दी, आपकी जुबान ही थी जो हमें आपकी ओर खींच कर लेकर आई, आपका ही एक हुक्म और इल्म था जिससे हमें आपकी पहचान हो गई और हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो सके। अर्श में जब जागृत होंगे तब ये सारी बातें हमें याद आएगी। मेरे प्रीतम ये सारे सुख तब हमें फिर देंगे और हम रूहे प्रीतम के संग मिलकर इसका आनंद लेंगे। ये सारे सुख हम अर्श के अंदर जागृत होने के बाद भी लेंगे। इसी तरह इस खेल में भी प्रीतम के इस इलम से अपनी आत्म को जगाने वाली और अर्श में जागृत होकर प्रीतम के इन इलम का, प्रीतम की जुबान का सुख लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर।